लेकिन इजाजत नहीं है। मुझे तो इतनी ही आज्ञा हुई है कि इतने ही कह कर उतार तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधी आई। तो सीता ही देख, सीता को देख लिया। अब इसके बाद जाकर के राम जी को इनकी सुधि दूंगा, इनको धीरे दिला करके। हनुमान जी सुन रहे हैं रावण ने बहुत बहुत अभद्र अभद्र बातें कही हैं। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, श्री किशोरी जी कहती हैं कि आप पुलस्त ऋषि के वंश में जन्म लिए, आप विश्रवा मुनि के पुत्र हैं, आपने सुना है वेद भी पढ़े हैं, सुना है वेद का भाष्य भी किया है, आप विद्वान कहलाते हैं, और सुना है कि आप ईश्वर के उपासक भी हैं, शिव विरंच पूजे वो भांति, और आपकी बोली और भाषा ऐसी, आपकी बोली और भाषा ऐसी, इससे मालूम होता है कि यह संतो नवासंती, लगता है कि आपके राष्ट्र में कोई संत नहीं है। जहां संत होंगे वहां के लोगों की गंदी भाषा ऐसी हो ही नहीं सकती। अथवा हो सकता है संत हो, लेकिन सतो व नानुवर्त से, उन संतों के निकट संत हैं तो विभीषण परम संत है, त्रिजटा परम संत है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति अन्निपुण विवेका। तो श्री किशोरी जी कहती हैं ये संतो न वासंती सतोवानानुवर्त से, या तो आपके राष्ट्र में संत नहीं है, या संत हो भी तो आप संतों के निकट बैठना नहीं सीखे होंगे। नारायण स्वामी कहते संत सभा झांकी नहीं और कियो न हरि गुणगान, तो नारायण फिर कौन विधि तू चाहत निज कल्याण। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखों से संत का दर्शन नहीं किया, कानों से संत की वाणी नहीं सुनी, जिह्वा से हरि का गुणगान नहीं किया, और अपने कल्याण की कामना करता है कोई, तो वे आकाश में यूं यूं करके चाहते हैं कि हम दूध दूह ले, गाय बेच करके, हत्या करा करके, और ट्रैक्टर से और थ्रेसर से दूध निकाल लें। संभव है क्या? नहीं। नभ दुही दूध चाहती है प्राणी अस्त। सीता जी ने जब देखा कि इससे बात करना जरूरी है, इसको कुछ उत्तर देना जरूरी है, तो पराये पुरुष के सामने हमारी सनातन संस्कृति की माताएं, बहनें, बहू, बेटियां सीधे बात नहीं करती हैं, आंख मिला करके घर के किसी बच्चे से उत्तर दिलवा देती हैं, और अगर कोई ना हो तो किवाड़ की ओट में खड़ी होकर के बाहर से आए हुए आगंतुक को उत्तर दे देती हैं। अब यहाँ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सिया जी को किवाड़ की ओट कहाँ मिले, इसलिए किवाड़ की ओट तो नहीं मिली, तो तुरंत इन्होंने एक तिनका, एक सीक, एक खार उठा लिया और रावण के और अपने बीच में तृणधरी ओट कहती वे देही, तृणधरी ओट कहती वे,
तृण धरी ओट कहती बजे, तृण धरी ओट कहती बजे, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तिनका का ओट धर करके और फिर बात कर रही हैं, और हृदय से प्रभु का स्मरण करके, प्रभु आप हृदय में विराजमान रह करके मुझे बल प्रदान कर रहे हो, और अंत प्रविश्य मुंबवाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जब तक प्रभु अंतःकरण में साकार रहेंगे तब तक गलत बात सोचने की, कहने की और गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं पड़ सकती है। ये बात बार बार ध्यान रखिएगा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, लंकई चले सुमिर नर हरि, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा, बार बार रघुवीर संहारी, हृदय में रघुवीर को संहारी, फिर कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। और तिनका का ओट करके, किवाड़ की ओट नहीं मिली तो तिनका का ओट लेकर मर्यादा की रक्षा कर रही है। और इसमें रावण को भी कहती हैं कि तू रघुनंदन के को तिनका के समान बता करके और तू अपने को ये वैभव दिखा करके मुझे मुग्ध करने का प्रयास कर रहा है। राघव के सामने तू मेरे लिए तिनका के समान है, तो क्या मुझसे बात करेगा। तृणधारी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। क्या बोली? सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, 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 कबहू की नलिनी करई विकासा, कबहू की नलिनी करई विकासा, असमन समझू कहती जाने की, असमन समझी कहती जाने की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान, शठ सूने हरियाने ही मोही, सच सुने हरियाने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। अरे दसमुख सुन, खद्योत का प्रकाश, खद्योत जानते हैं किसको कहते हैं? आकाश में भुक 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 करते हुए जो उड़ते फिरते हैं जुगनू, कहीं कहीं भगजोगनी कहते हैं, और पश्चिम की भाषा में पटबीजनू कहते हैं। तो रात्रि में कमलिनी बंद हो गए, और उनका स्वभाव है कि सूर्य नारायण के उदय होने पर ही वो सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं। और कोई भगजोगनी आकर के कहे कि ले
हम प्रकाश कर रहे हैं, खिल जा, हरी कमलनी खिल जा, ले हम प्रकाश तुमको दे रहे हैं। ये अर्थ है कि खद्योत का प्रकाश कभी नलिनी कमलिनी को विकसित कर सकता है क्या? ये जनरेटर के ट्यूब और बल्ब क्या कमल को खिला सकते हैं? गोस्वामी जी तो कहते हैं कि राकापति खोड़स उगई। राकापति कहते हैं पूर्णमासी वाले चंद्रमा को, माने पूर्ण चंद्रमा, एक चंद्रमा नहीं 16 चंद्रमा। राकापति खोड़स उगई, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए। सारे पर्वतों को जनरेटर बना करके और अनंत मेगावाट का बल्ब बना करके प्रज्वलित करा दिया जाए तो भी कहते हैं कि राकापति खोड़स उगई, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, किंतु रवि बिन रात न जाए। सूरज के बिना रात नहीं जाती है, सूरज के बिना कमल कमलिनी नहीं खिलते हैं। मतलब कि ये जानकी का हृदय कमल, जानकी का मुख कमल तो भानुकुल भानु रघुनंदन रूपी सूरज के सामने आने पर खिल सकता है। उनके सामने तू तो खद्योत के समान है, नीच तो तेरा प्रकाश और ये वैभव भगजोगनी के जैसा है। अब तो इतना सुनते ही, हाँ फिर कहा कि अभी तुझे रघुवीर के बाण पर ध्यान नहीं है, रघुवीर के बाण से पाला पड़ेगा तब तुमको पता चलेगा कि तू कितना पानी में है। कोई कोई कहते हैं कि जब मालूम हो गया रावण को कि दशरथ नंदन में भी भरत शत्रुघ्न भी दशरथ नंदन है, कौशल्या नंदन श्री राम के हाथ से रावण की मृत्यु होगी। तो इसने सोचा, जैसे कंस ने सोचा था कि देवकी नंदन और उसमें भी 8वां देवकी नंदन को मार के खत्म कर दूं तो मेरी जान सुरक्षित रहेगी। इसी तरह से रावण ने भी सुना कि कौशल्या नंदन के हाथ से मेरी मृत्यु है, तो उसने सोचा कि वो खेल रहे होंगे कहीं अयोध्या की गलियों में, तो चलूं टप से उठा लाऊं और समुद्र में डाल दूं। तो रघुनंदन ने अपनी खेल खेल की धनुही से खेल खेल का बाण चलाया और उस बाण से रावण मूर्छित होकर के लंका में जाके गिरा। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, होगा किसी रामायण में ऐसी कथाएं श्री गोपालाचार्य जी के पास बहुत, कभी सुने हो तो। श्री अवध के संत हैं, संत श्री गोपालाचार्य जी, तो कहते हैं, श्री किशोरी जी कह रही हैं कि अगर इस घटना की ओर तेरा ध्यान हो, जिनके खेल खेल की छोटी छोटी गुड़ियां, अंगुरियां, छबीली छोटी छोटी ये धनुहिया और छोटी ये तरकसी, खेल खेल के धनुष बाण से, एक बाण से जिन्होंने ताड़का को समाप्त कर दिया था, एक बाण से जिन्होंने मारीच को जला दिया था, एक बाण से जिन्होंने बाली को धराशायी कर दिया था, और एक बाण से बल्कि बाण की भी जरूरत नहीं पड़ी, खर दूषण और त्रिशिरा देखई परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरिमरो। उस प्रभु के बाण पर ध्यान नहीं है अभी तेरा। जो भी हो अर्थ आप समीचीन उसको ग्रहण कर लीजिएगा। इसके बाद कहती है कि सठ सूने हरि आन ही मोही, सूनी कुटिया में से मुझे ले आया। अगर मेरे प्रभु को तू नगण्य समझता था तो प्रभु खड़े रहते कुटिया पर और
उनको तू बांध करके किनारे डाल देता और मुझे उठा के लाता, तब तेरी बहादुरी मानी जाती। एक बड़ा प्यारा पद कहीं से सुना था, मंदोदरी और रावण का संवाद। धिक्कारती है मंदोदरी कि जानबूझ करके तूने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया। जानबूझ करके तुमने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया। नाहक प्रभु से बैर किया, नाहक प्रभु से बैर किया। कोई ताली मत बजाइए, वाणी से सेवा करिए, ताली में शब्द रख जाएंगे। ये न समझो राम कोई मनुज साधारण, ये न समझो राम कोई मनुज साधारण। देश तपसी का धरे वन में करे विचरण, देश तपसी का धरे वन में करे विचरण। विष्णु राम शेष लखन सिया विष्णु प्रिया, पिया प्रभु से बैर किया। विष्णु राम शेष लखन सिया विष्णु प्रिया, पिया प्रभु से बैर किया। पिया प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया। सोनी कुटिया से हर लाई जानकी, सोनी कुटिया से हर लाई जानकी। समझ लो अब खैर नहीं तेरे जान की, समझ लो अब खैर नहीं तेरे जान की। फिर तो जग जननी को लौटाए दो, जग जननी को जो जग में चाहो जिया, पिया प्रभु से बैर किया। फिर तो जग जननी को लौटाए दो, जग जननी को जग में चाहो जिया, पिया प्रभु से बैर किया। पिया प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया। जानबूझ करके तूने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया। जानबूझ करके तूने प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया। रावण अपनी डिंग हाँकता है, बड़ा खेद हो रहा है। मंदोदरी तेरी ये बात सुन करके क्यों दुख है कि तूने पाके वीर रावण सा पिया, प्रिया व्यर्थ ही भय किया। दुख है तूने पाके वीर रावण सा पिया, पिया व्यर्थ भय किया। प्रिया व्यर्थ ही भय किया, पिया व्यर्थ ही भय किया। कौन नहीं जानता रावण का बल महान, कौन नहीं जानता रावण का बल महान। कौन नहीं जानता रावण का बल महान, कौन नहीं जानता रावण का बल महान। कर रही तू मुझसे तपसी राम का बखान, कर रही तू मुझसे तपसी राम का बखान। अरे क्यों भई भयभीत तुझे छिया छिया छिया, प्रिया व्यर्थ ही भय किया। क्यों भई भयभीत तुझे छिया छिया छिया, पिया व्यर्थ ही भय किया। मेघनाद कुंभकर्ण परिजन बलवीर, मेघनाद कुंभकर्ण परिजन बलवीर। एक एक वीर मेरे बाके रणधीर, एक एक वीर मेरे बाके रणधीर। क्यों भई अधीर धीर, क्यों भई अधीर धीर धरो मेरी प्रिया, तूने व्यर्थ ही भय किया। क्यों भई अधीर धीर धरो मेरी प्रिया, पिया व्यर्थ ही भय किया। वरुण पवन काल आदि देवता बड़े, वरुण पवन काल आदि देवता बड़े। और शनि जैसे ग्रह हमारी कैद में पड़े, शनि जैसे ग्रह हमारी कैद में
उसके कुल का बुझे दिया या बढ़ते ही बैठ। हाँ जो रावण से उसके कुल का बुझे दिया पिया व्यर्थ किया। जो रावण से अड़ेगा उसके कुल खानदान का दीपक तक बुझ जाएगा। मंदोदरी ने भी सटीक उत्तर दिया, कह रहे हो कौन नहीं जानता रावण का बल महान, कर रही तुम मुझसे तपसी राम का बखान। तो अब मैं भी कह रही हूं, कौन नहीं जानता जो कर रहे बखान। कौन नहीं जानता जो कर रहे बखान। जानती जब तोड़ते धनु शंभु का महान। जानती जब तोड़ते जब शंभु का महान। बल था भुजा में तो क्यों न ब्याह लिया सिया, या प्रभु से मेरे सिया। हाँ बल था भुजा में तो क्यों न ब्याह लिया सिया, पिया प्रभु से बैर किया। बलवान बनने चले हो। किसी किसी कल्प में कथा आती है, धनुष उठाने गया तो धनुष के नीचे उसकी उंगली आ गई और लगा कि प्राण निकल जाएगा। अरे मरा, बचाओ। तो जनक जी ने कहा कि बेटी सीते धनुष उठा के इसकी रक्षा कर, नहीं तो दरवाजे पर ब्रह्म हत्या हो जाएगी। अगर ताकत थी, ताकतवर बनते हो तो मैं तब समझती। तुम भी गए थे सभा में, क्यों नहीं सीधी के धनुष को उठा करके तोड़ करके और विधिवत पाणी ग्रहण करके सीता को लाए। देख लिया बल न सके तोड़ शिव पिनाक। देख लिया बल न सके तोड़ शिव पिनाक। और तेरे रहते कट गई तेरे बहन की नाक। तेरे रहते कट गई तेरे बहन की नाक। खाक तेरी बुद्धि तुझे छिया छिया छिया। हाँ खाक तेरी बुद्धि तुझे छिया 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 पिया प्रभु से बैर किया। नाहक प्रभु से बैर किया। नाहक प्रभु से बैर किया। वीर हो तुम तब जानती जब राम लक्ष्मण कुटिया पर होते और उनके सामने से सीता को उठा करके लाए होते। मामा, हाँ भांजे, बोले तुम कनक मृग बन करके राम को दूर ले जाओ, तब अकेली सीता पर मेरा जोर लगेगा। ये तेरी वीरता है, धिक्कार है तुझको। जान सके सामने जब राम लखन के। जान सके सामने जब राम लखन के। ले गए दो वीर दूर छलिया बन के। ले गए दो वीर तूने छलिया बन के। और देख अकेली बेचारी सिया से छल किया, या प्रभु से बैर किया। देख अकेली सिया से छल किया, पिया प्रभु से बैर किया। इस पद में कुछ आगे की भी बातें आ गई हैं। मंदोदरी धिक्कारती हुई कहती है, आज कहते हो कि आ गया राम बानरी सेना को लेकर के, तो हमारे बानर भालू लोग तो उनको, हमारे राक्षस लोग उनको तो खा खा करके हमें धन्यवाद देंगे। बोले आज सारे राक्षसों को भूख लग गई है, नर कपि भालू आहार हमारा। और उस दिन भूख कहाँ थी, कब आयो हनुमान दियो अक्षय संहार। आयो हनुमान दियो अक्षय संहार। लंका जराय कियो छन भर में छार। तेरी लंका जलाय कियो छन भर संहार। भूख कहाँ थी तुम्हारी, भूख कहाँ थी तुम्हारी, क्यों न खाए लिया, या प्रभु से बैर किया। हाँ भूख कहाँ थी तुम्हारी, क्यों न खाए लिया, पिया प्रभु से बैर किया। नाहक प्रभु से बैर किया। नाहक प्रभु से बैर किया।
इन सारी बातों को, जो पहले की घटी घटनाएं हैं, उनको उदाहरण में रखते हुए कहा जाता है कि तू वीर बनता है तो बनता रह, लेकिन तेरी वीरता ये कोई वीरता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 60 सूने हरि आने, 60 सूने हरि आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो, अधम नीलज लाज नहीं तो। राम जी को सूरज बताया और रावण को खद्योत भगजुगनी बताया। इस बात को सुनकर रावण चिढ़ गया। आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। खींच लिया तलवार और बैठ जा माता, जाना हो तो चली जा, बैठना हो बैठ जा। परुष वचन सुन काढ़ी असी बोला अति खिसियान। कठोर वचन को सुन करके तलवार खींच लिया और कहता है, सीता तय मम कृत अपमाना, कटियों तो सिर कठिन कृपाना। अपने कृपान के द्वारा अभी तेरा सिर काट करके मैं धड़ से अलग करता हूं, ना ही तो शपथ मान अंबानी, ये भय दिखा रहा है, नहीं तो मेरी वाणी को तुरंत तू स्वीकार कर ले, मेरी बात को सुन, ना ही तो शपथ मान अंबानी, सुमुख होत न तो जीवन हानि। तेरा जीवन समाप्ति पर है अब, अगर मेरी बात नहीं मानती है तो। श्री किशोरी जी ने कहा कि ठीक, तेरी तलवार आ सकती है मेरी गर्दन पर, लेकिन तेरी भुजा मेरे गले में नहीं आ सकती है नीच। अगर भुजा आएगी किसी की मेरे गले में तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम कमल की बनी हुई माला के समान सुंदर प्रभु की आजान लंबित भुजा कंठ में आएगी। भुजा आएगी मेरे गले में तो राम की गलबहियां दे सकते हैं तो राम जी, और नहीं तो बोले कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ कि तब असि घोरा, सुन 60 अस प्रमाण प्रण मोरा। मेरा ये प्रामाणिक प्रण है, मेरे गले में भुजा आएगी तो राम जी की, और नहीं तो तेरी तलवार भले मेरे गर्दन पर आ जाए, तेरी भुजा मेरे गर्दन पर नहीं आ सकती है। बस उस समय श्री किशोरी जी ने चंद्रहास, चंद्रहास उस खड़क का नाम है जो रावण के हाथ में है, शायद शंकर भगवान की दी हुई है। श्री किशोरी जी कहती है कि अरे चंद्रहास आजा मेरे गर्दन पर, और रघुपति विरह अनल संजात, इस विरह ताप को तू दूर कर दे। मैंने मुझे 2 टुकड़े कर दे भले, ताकि इस नीच की ये वाणी सुनने को फिर न मिले। शीतल निशित बस बरधारा, कह सीता हर मम दुखभारा। जब रावण ने तलवार खींची तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ ली। ये वीरता का नमूना है आपका, ये आपकी वेदज्ञता की और वेद की भाष्यकारिता का कोई प्रमाण है। इस घटना का इतिहास बनेगा। हाथ पकड़ लिया, ठहरो। सुनत बचन पुन मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। तब जब रावण की चली नहीं, तब सब राक्षसियों को बुलाया, कहा कि कान में कहा कि मार मत डालना इसको,
क्योंकि मैं चाहता हूं इसको। खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी, पटक दूंगी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी का केवल भय दिखा दिखा करके किसी तरह से मेरी ओर इसको झुकाओ। ये रावण ने कैसे सकल निश्चरण बुलाई, सीतई बहुविध त्रास हो जाई। और मास दिवस में कहा न माना, तब मैं मारव काल कृपाना। 1 महीने की मोहलत देता हूं, 1 महीने में अगर मेरे अनुकूल नहीं होती है, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, तो मैं इस कृपाण से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा कह करके भवन गए 10 कंधर, अपने घर में लौट गया। ये सारी बातें सुन रहे हैं कौन? तरु पल्लव महरहा लुकाई, अशोक वृक्ष के ऊपर झुरमुट में पत्तों की आड़ में छिपे हुए हनुमान जी सुन रहे हैं, मन ही मन रावण को धिक्कार रहे हैं, रावण की वेदज्ञता को धिक्कार रहे हैं। आज भी बहुत से रावण के समर्थक लोग कहते बहुत बड़ा विद्वान था जी, रावण कोई ऐसा वैसा था थोड़े। ठीक है, आप भी उसी तरह के विद्वान हो सकते हैं। जहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, असतो मां सदगमय काल की शिक्षा वेद देते हैं। और वहां पर इस तरह से न माता की मानना, न पिता की मानना, और नाना को तो कहता है कि बूढ़ भय सिन्नत मरते तो ही अब जन बदन दिखावे मोही। चला जा मेरी आंखों से, हो जा, बुढ़ा हो गया, नहीं तो आज तेरी बोटी बोटी काट के फेंक देता। नाना से ऐसा बोल रहा। ये कैसी वेदज्ञता रे, ये कैसी वेद की भाष्यकारिता रे। तो इस पूरी वार्ता को 6वीं वार्ता के रूप में हम लोगों ने स्मरण किया है। रावण की वार्ता अभद्र, अति अभद्र, अभद्र अशिष्ट। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर सिय की मर्यादित शैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। अपने पातिव्रत्य को लिए बेदाग बचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अपने पातिव्रत्य को लिए बेदाग बचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की प्रभु हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, इसके लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी क्या? सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। एक बहुत प्यारा पद मिश्रा जी ने हमको सुनाया था, हृदय चंद्र मिश्रा ने, है मेरे पास नोट। मानस में कुछ लोगों ने कुछ खास खास वस्तु को खरीद लिया है। किसने क्या खरीदा, यदि मौका मिला तो मैं उस पद को भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक और पद एक बहन गाया करती थी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। इसमें भी सुंदर कांड की बहुत सारी बातें आई हैं। आज यही वाणी को विराम दे रहा हूं। इससे आगे की चर्चा सुनने के लिए आप कल के लिए यही समय सादर आमंत्रित हैं। सवेरे 8:30 से 10:30 तक के लिए।
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्री राधे श्याम जय राधे श्याम, और ऐसा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? इसलिए कि इसमें प्रायः सौंदर्य ही सौंदर्य निखर करके आया है। एक जगह असुंदर रावण और उसके अनुचर और उनका असुंदर व्यवहार, इसके अतिरिक्त सब सुंदर ही सुंदर है। सुंदर कांड के
विविध बिंदुओं में से एक की चर्चा चल रही है, सुंदरी वार्ता। पहली वार्ता श्री जाम्बवंत जी की और हनुमान जी की, दूसरी वार्ता श्री सुरसा जी की श्री हनुमान जी की, तीसरी वार्ता श्री मैनाक पर्वत की और श्री हनुमान जी की, चौथी वार्ता श्री लंकिनी जी की, श्री हनुमान जी की, पांचवी वार्ता है चौथी वार्ता लंकिनी जी के साथ, पांचवी वार्ता श्री हनुमान जी की और श्री विभीषण जी की। अब छठवीं वार्ता की चर्चा कल हुई थी, जिसका एक अंश सुंदर नहीं है, दूसरा अंश सुंदर है। रावण की वार्ता अभद्र है, पर नारी के प्रति कुदृष्टि, पर नारी के प्रति कुभाव। श्री सीता जी वैसे पर नारी नहीं है, ये परात्पर शक्ति है, परात्पर शक्ति है। कुछ लोगों का कहना है कि रावण का उनके प्रति दुर्भाव नहीं है, सद्भाव है। अगर सद्भाव नहीं होता तो मनमह चरण बंदी सुख माना। जब पंचवटी वाली कुटिया से उनको उठाकर लेकर चला है, तो उसमें वर्णन आया है कि मनमह चरण बंदी सुख माना। तो चरण वंदना क्यों करता? इस पर मतांतर है। देवघर के निवासी स्वामी श्री भवप्रीतानंद जी, जो सरदार पंडा गिने जाते थे, बड़े सुंदर सुंदर पदों की रचना किए हैं। तो बंगला भाषा की देवघरिया झूमर में एक उनकी रचना मिली है। मंदोदरी समझा रही है कि एक बार सीता को लौटा दीजिए तो आपका क्या बिगड़ता है। तो कहता है कि सुनो सुबदनी थाकिते परानी, सीता न दीवो राघवे। हे सुबदनी, हे सुमुखी, प्राण रहते रहते मैं सीता को लौटाऊंगा नहीं। क्यों? तो कहता है कि सीता दिले मोर होबे सर्वनाश। सीता को लौटा दूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। सीता दिले मोर होबे सर्वनाश और मघवा करीबे मोर उपहास। इंद्र मेरा उपहास करेगा। से ज्वाला की प्राण सोवे। इंद्र के उस व्यंग वचन की ज्वाला को मैं कैसे सह सकूंगा? बोले क्या सोच करके लाए हो सीता को? तो कहता है कि घरे जगत माता और द्वारे जगत पिता। आमी माछ खाने लौटावो है। भक्तिपूर्ण हृदय तो था नहीं जो मैं धाम से आकृष्ट करके भक्ति महारानी को अपने हृदय में बिठा सकता था। तमोगुणी शरीर है। उपजे यद्यपि पुलस्तिकुल पावन अमल अनु
तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। कुल भी उत्तम है, शरीर भी नर्तन सम नहीं कौन उदय, लेकिन श्राप का जो तमोगुण भीतर छाया हुआ है वो मुझे भजन नहीं करने देगा। भजन हो नहीं तामस देहा, तो भजन नहीं कर सकता तो मेरे उद्धार का उपाय क्या होगा? बोले कि जगत जननी को घर में ले आओ। जगत जननी उद्धार कर देंगी? बोले जगत जननी उद्धार कर देंगी तो कर देंगी, नहीं कर देंगी तो जगत पिता से उद्धार करा देंगी निमित्त बन करके। घरे जगत मातार द्वारे जगत पिता आमी माज खाने लौटा बोल। एक गीत आजकल लोग गाते हैं रिकॉर्ड में, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा निज चरण धूरी तक झुकने दे। हे प्रभु, मेरे इस गर्भ भरे मस्तक को अपने चरणों तक झुकने तो दो। चाहता है कि झुकूं, लेकिन झुक नहीं पाता है, तमोगुण व्याप्त है। तो अगर इस भाव की ओर देखा जाए तो लगता है कि रावण ने जानबूझ करके सीता जी का हरण किया है अपने उद्धारार्थ। मानस में भी संकेत है कि तेसन जाय बैर हठ करी हो और प्रभु सर प्राण तजे भवतरी। श्री हनुमान नाटक नामक ग्रंथ में, जो आप श्री रामचरित्र मानस और रामचरित्र मानस के प्रणेता कहूं कि अनुवादक कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का रात्रि में दृश्य काव्य के रूप में दर्शन कर रहे हैं मंच पर। उसमें भूमिका में आया था कि हनुमान जी ने महानाटक नाम का ग्रंथ लिखा। उसको श्री रघुनंदन ने हनुमान नाटक कह करके भी सम्मानित किया। उसी हनुमान नाटक में वहां के 3 श्लोक अभी उद्धृत करूं। विभीषण जी कहते हैं, भाई जियो और जीने दो, तुम भी ऐसा रास्ता अपनाओ कि जीवित रहो और हम लोगों को भी जिंदा रहने दो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो विभीषण जी सलाह देते हैं, बोले सुवर्ण पुंखा सुभटा सुतीक्ष्णा वज्रोपमा वायुमन प्रवेगा यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणा प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। जब तक रघुनंदन के चमचमाते सुनहरे वज्रोपम अमोघ तीखे बाण तुम्हारे 10 मस्तकों को छिन्न भिन्न नहीं कर देते हैं, धड़ से अलग नहीं कर देते हैं, तब तक मौका है दाशरथाय मैथिलीम प्रदीयताम। दशरथ नंदन श्री राम को ले चल करके मैथिली मन जानकी सौंप दीजिए। विभीषण के इस परामर्श को सुनकर रावण कहता है, नहीं सौंपूंगा। विभीषण जी फिर से कहते हैं कि त्यजस्व कोपम, क्रोध का त्याग करिए। ये क्रोध कैसा है? बोले तेजस्व कोपम कुल कीर्तिनाशनम, अपने पवित्र कुल की कीर्ति को नष्ट करने वाले इस क्रोध को त्यागो। क्रोध जो है अपनी कीर्ति को भी और कुल की कीर्ति को भी नष्ट करने वाली वस्तु है।
ये सुंदर कांड का प्रसंग है। ये सुंदर कांड के सुंदर परामर्श, आप लोगों में से भी किसी को क्रोध आता हो तो आप इस वाक्य को ग्रहण कर लीजिए कि तेजस्व कोपम कुल कीर्ति नाशनम। तब तो सही माना जाएगा कि हाँ, आप सुंदर कांड के अच्छे पाठक हैं। तेजस्व कोपम कुल कीर्ति नाशनम भजस्व धर्मम, धर्म को भजो, धर्म का सेवन करो। धर्म कैसी चीज है? बोले कुल कीर्ति वर्धनम, कुल की कीर्ति को वर्धन करने वाला, बढ़ाने वाला है। तेजस्व कोपम कुल कीर्ति नाशनम भजस्व धर्मम कुल कीर्ति वर्धनम। और प्रसीद, प्रसन्न होइए, प्रसीद जीवेम सबांधवा वयम। हम लोग बंधु बांधव समेत जिंदा रह सकें, इसके लिए पुनः प्रार्थना करता हूं कि प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली। दशरथ नंदन श्री राम के लिए उनकी मैथिली, उनकी जानकी उनको ले चल करके सौंप दीजिए। ये विभीषण का परामर्श। रावण कहता है कि नहीं सौंपूंगा। क्या समझते हो, मैंने यह काम नासमझी में किया है। यह कार्य मैंने नासमझी में नहीं किया है, सोच समझ के करना। जो तुम सुनाना समझाना चाह रहे हो, मुझे जनाना चाह रहे हो, क्या मैं जानता नहीं हूं? जानता हूं। बोले क्या जानते? तो आगे के श्लोक में रावण कहता है कि जानामि सीताम जनक प्रसूताम। ज्ञानी शिरोमणि जनक जी के द्वारा जिस विधि से जानकी प्रकट की गई है और जानकी के रूप में कौन प्रकट हुई है, ये भी अच्छी तरह जानता हूं। आदि शक्ति है, पराशक्ति है। जानामि सीताम जनक प्रसूताम और जानामि रामम, राम को भी जानता हूं। कौन है? बोले कि जानामि रामम मधुसूदनम च। अतिबल मधु कैटव जिन मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जिन्होंने मधु कैटव नामक असुरों को मारा है, जिन्होंने महाबलवान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दिति पुत्रों को संहार किया है। कभी वराह बन करके, कभी नृसिंह बन करके। वही साक्षात मधुसूदन ही श्री राम के रूप में अवतरित हुए। मैं जानता हूं, जानता हूं। जानामि सीताम जनक प्रसूताम जानामि रामम मधुसूदनम च। इतना ही नहीं, इसके आगे की भी बात जानता हूं। वधम च जानामि निजम दशास्य। इनके हाथ से अपने 10 मस्तकों का अलग किया जाना, मैंने अपनी मौत को भी जानता हूं। तथापि सीताम न समर्पयामि। सीता को नहीं छोड़ूंगा, सीता को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि सीता दिले मोर होवे सर्वनाश। मेरी लंका में 1-2 हैं जो अपना उद्धार अपने द्वारा कर लेंगे भजन से। विभीषण है और त्रिजटा है, ये तो अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन बाकी कोई ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से अपना उद्धार पा सके। सब नरकगामी होने वाले काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पतित होने पर भी इनका उद्धार होना चाहिए और होगा। वो कैसे होगा, उसका यही रास्ता है जो मैंने अपनाया है। तैसन जाय बैर हट करी हो, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो।
यह ठीक है, ऐसा भाव उसका है, प्रमाण मिलते हैं, लेकिन क्या यह भाव उसके हृदय में सतत विराजमान रहता है? नहीं। यह भाव कब आता है और कैसा रहता है? बोले कि दामिनी दमक रहन घन माही। आकाश में बादल आते हैं बरसात में, मेघाच्छन्न, सारा गगन मेघाच्छन्न जैसा लगता है, अंधेरा हो जाता है। रात की कौन कहे, कमो दिवस मह निवृत्तम, दिन में भी घोर घना अंधकार हो जाता है, और रात का अंधकार हो और उसमें भी बादल एकदम घोर घने रूप में आकर छाए हुए हो तो फिर क्या कहना। तो उसमें भी प्रकाश होता है। कब प्रकाश होता है? बोले जब दामिनी दमक, जब बिजली चमकती है तो इतना प्रकाश हो जाता है, इतना प्रकाश हो जाता है कि सब कुछ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कितनी देर के लिए? बोले दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति यथा थिर नाई। खल की प्रीति, दुर्जन व्यक्ति भी प्रेम दिखाने लग जाता है, लेकिन उसका प्रेम स्थायी नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता। ऐसे प्रेम की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। अब क्यों ऐसा उसको होता है कि मनमा चरण बंदी सुख माना, अथवा सीता दिले मोर हवे सर्वनाश, घरे जगत माता द्वारे जगत पिता। ये भाव कब होता है? आपने किसी नशेबाज को देखा है? शाम को जब नशा करके आता है, शराब वगैरह पी करके, उसको अपना पता नहीं होता है कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, मैं सही चल रहा हूं कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। उस समय नशा दबोच करके उसको गलत गलत बात मुंह से बोलवा लेता है और गलत गलत काम करा लेता है। गलत जगह में सड़ी मोरी में उसको पटक देता है, कुत्ते से मुंह चटवा देता है और कुत्ता से उसके मुंह पर पेशाब तक करा देता है। यह नशा का प्रभाव है। और वही व्यक्ति जब सवेरे नशा उतरा हुआ होता है तो बड़ी विनम्रता पूर्वक सबसे बड़ी समझदारी की बातें करता है। उसी तरह से रावण में दोनों भाव यदा कदा दृष्टिगोचर होते हैं। जब साप जोर मारता है तो उस समय वो बहुत ज्ञान की बात करता है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, उस समय पूजा पाठ की भी बात करता है। और जब वो साप वाला नशा चढ़ बैठने का तमोगुण अपना पहरा प्रबल कर लेता है तो उस समय वह भूल जाता है कि मैं पुलस्त मुनि का पौत्र हूँ, मैं विश्रवा मुनि का पुत्र हूँ, मैं भगवान शिव का उपासक हूँ। भगवान शिव का उपासक रावण भी है, भगवान शिव के उपासक श्री जनक जी भी हैं कि नहीं? इन सम काहु न शिव अबराधे, काहु न इन समान फल लादे। तो शिव का उपासक कैसा होना चाहिए? रावण भी शिव का उपासक है, जनक जी भी शिव के उपासक हैं, श्री राम जी भी शिव जी की पूजा करते दिखाई पड़ते हैं। तो बताइए भगवान शिव का उपासक कैसा होना चाहिए? रावण जैसा या राम जी और जनक जी जैसा? राम जी और जनक जी जैसा। तो रावण कितनी भी बढ़िया बढ़िया बात कभी कभी नशा उतरने पर
कर ले तो क्या वह हम लोगों में से किसी के लिए उसका जीवन चरित्र अपनाने लायक आदर्श हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो रावण की अभद्र वार्ता, रावण की अभद्र वार्ता अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की अभद्र वार्ता अति सब प्रकार मन मैली। रावण की अभद्र वार्ता अति सब प्रकार मन मैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। 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 अपने पातिव्रत्य को लिए बेदाग बचाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अपने पातिव्रत्य को लिए बेदाग बचाई। रघुराई प्रभु की सेवा में लगे। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। बच्चे कभी कभी जो अज्ञान बच्चे होते हैं, जिनको पता नहीं है कि खाट पर और बिस्तर पर टट्टी और पेशाब नहीं करनी चाहिए, माँ की गोद में टट्टी नहीं करनी चाहिए, वो अबोध बच्चे अज्ञान में जहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए वहां भी कर देते हैं। कपड़े पर कर दिया तो कपड़ा उसको सोख लेता है, और पक्के फर्श पर अगर कर दिया तो नहीं सोख सकता है वो पक्का फर्श। तो क्या करता है वो बच्चा कि उसके अपने हाथों से पेशाब हो चाहे टट्टी हो, वो जानता ही नहीं कि ये गंदा पदार्थ है, इसमें बदबू है। इससे हमको बच के रहना चाहिए, इसका ढंग से परित्याग करना चाहिए, और मलमूत्र त्याग करने के बाद शरीर का परिष्कार परिमार्जन करना चाहिए, जानता ही नहीं है। तो वो अपने मल से, अपने मूत्र से वो सन जाता है, तो माँ क्या करती है? घृणा करके उससे अलग तो नहीं हो जाती। और लोग नाक दबा करके अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी माँ घृणा नहीं करती है, कहती है कि गंदो हैं तो हमरे न बबुआ हैं। अभी अबोध पने में ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने अबोध पने में अपने को गंदा कर लिया। मैं तो माँ हूं, मैं तो इनको साफ सुथरी कर दूं, साफ सुथरा कर दूं, इसके लिए माँ उसकी सफाई करती है। रावण अपनी तरफ से गंदा हो गया है, लेकिन जगत जननी जानकी जनक सुधा जग जनक। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।